आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। उस विषय में हम जानेंगे, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी उठाएंगे। बहुत प्यारी साखी है। साहब की साखी है कि हद टपे सो ओ लिहा, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे वहाँ को नाम कबीर। अब हद क्या है, बेहद क्या है, इसको समझना है। बहुत प्यारा विषय है। देखिए, हमें हमारी सीमा को समझना है कि हम किसको मान रहे हैं, किसको पूज रहे हैं, हमारी हद क्या है। देखिए, जैसे अब हम संसार में किसी को ज्ञान देते हैं, जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु उसकी हद देखता है, उसकी सीमा देखता है कि भाई इसकी सीमा कितनी है, इसके हृदय में ये किस चीज़ को मानता है, इसके हृदय में किस चीज़ का ज्ञान है, तभी वो उसको आगे का ज्ञान देता है। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भी ऐसा ही होता है। टीचर्स, जो प्रिंसिपल्स होता है उस स्कूल का, वो क्या करता है, उस बच्चे का इंटरव्यू लेता है। अगर वो 5 क्लास कंप्लीट करके आया है और 6 क्लास में उसे एडमिशन लेनी है तो फिर 5 क्लास का उसे इंटरव्यू देना पड़ेगा किसी दूसरे स्कूल में जाने के लिए। ये होता है मेथड है। यही परंपरा यहाँ पे भी होती है कि आपकी हद क्या है। गुरु देखता है कि भाई ये किसको मानने वाला है, किसको पूजने वाला है, फिर उसको आगे का रास्ता दिया जाता है। तो बहुत प्यारा विषय है। सत्संग को पूरी सुनिएगा। आप पूरी नहीं सुनोगे तब तक आप सत्संग को समझ नहीं पाओगे कि कहने वाला कहना क्या चाहता है। और अगर आपका हृदय कहे जो मैं बात बोल रहा हूँ सत्य है, तो आप सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएं और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हमेशा की तरह बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, सूफी मंसूर, बाबा बुल्ले शाह सरकार, मेरे सतगुरु विशन दास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था, साहिब की साखी थी, हद टपे सो ओलिहा, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे वहां को नाम फकीर। अब क्या होता है, अब हद क्या है, हद को समझे। पहले इस शब्द को समझें कि हद कहते किसे हैं। हद होती है एक बाउंड्री, एक एरिया, एक इलाका, एक सीमा। किसी भी चीज की एक सीमा होती है, उसको हम हद कहते हैं। अब क्या होता है, इस संसार में हर मनुष्य की अपनी एक सीमा है, मानने की भी सीमा है और उसकी अपनी भी सीमा है। अब कोई इस संसार में गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई विष्णु जी की पूजा करते हैं, कोई दूसरे देवता जितने भी हैं उन सब की पूजा करते हैं। अब क्या है, ये हर उन सब की अपनी अपनी सीमाएं हैं। अब क्या होता है, अब कोई जो ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा, इन देवताओं की पूजा करते हैं, उनको आगे का ज्ञान दिया जाता है, समझाया जाता है कि भाई आप जिसको मान रहे हो यहां पे सत्य नहीं है, इससे आगे परम सत्य है, आपको यहीं पे रुकना नहीं है। जैसे अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में गीता के अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत लोक में जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के प्राप्त करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं यानी परमात्मा की जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। अब क्या है, ये क्या है, ये सीमाएं हैं। हर किसी की अपनी अपनी सीमा है। कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है। अब हमें रुकना नहीं है, हमें इस बाउंड्री से निकलना है। जब तक आप किसी न किसी की सीमा में हो तो आप ओलिया की सीमा में हो। आप ऐसे समझो कि अभी तक आप ओलिया की स्टेज को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप किसी को मानोगे तो आप ओलिया बन सकते हो, ठीक है।
और अगर आप बेहद, अब बेहद किसे कहते हैं? हद का ऑपोजिट, यानी जो बाउंड्री है, जो सीमा है, सीमा से जो पार हो जाए उसको हम बेहद कहते हैं। अब क्या होता है, साहब ने क्या कहा, हद टप्पे सो ओ लेहा। अब जो हद को टप लेता है, जो हद जो है, जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसको जो क्रॉस करता है वो ओले हो जाता है। लेकिन जो बेहद टप्पे सो पीर, एक बाउंड्री और है बेहद की। बेहद एक ऐसी बाउंड्री है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन होती वो भी बाउंड्री है। जैसे कि अकल और इश्क। इश्क क्या होता है, जब तक हमारे हृदय में अकल है, जब तक हम अकल का इस्तेमाल करते हुए संसार में किसी से भी प्रेम करते हैं, तो वो हमारा मोह है, वो कारण है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में क्या होता है, अकल से परे, जहां पे कोई आपकी अकल ना रहे, आपके पास बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार तो रहे ही ना, आप अपने आप को कुछ समझो ही ना, ये समझो बस मैं तो कुछ भी नहीं हूं, वो जो कुछ है यही है। जिससे हमें प्रेम होता है, ये लगता है यही मेरे लिए सब कुछ है। ये क्या, ये बाउंड्री क्रॉस हो गई, हद की बाउंड्री से, अक्ल से परे हो जाना। अक्ल से परे हो जाना, इश्क को प्राप्त करना है। अब इश्क क्या है, इश्क ही तो बेहद है। अकल क्या है, हद है। जब तक हमारी बुद्धि है तब तक हमारी हद है, हमारी बाउंड्री है। जो बुद्धि से परे है, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से परे है, वो बेहद है। अब जो बेहद की सीमा में जाते हैं, बेहद की सीमा को जो प्राप्त करते हैं, वो पीर होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो मनुष्य मगन हो जाता है, उसकी सूरत आठवीं पहर मगन रहती है। अब बेहद वाले की बात हो रही है, वो आठवीं पहर मस्त रहता है, उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती, उसे लोग कितना ही समझाएं उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसने जिस हकीकत से प्रेम कर लिया उसके लिए वो ही सत्य है, और वो हकीकत इन सब बाउंड्रियों से बाहर की है। यही बेहद होता है, उसी को हम पीर कहते हैं। वो क्या है, पीर। तो साहब कहते हैं हद टपे सो ओलिहा, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे। अब इन दोनों को जो क्रॉस करता है वहां को नाम कबीर। वो कबीर है, वो मालिक है जो इन दोनों को, सिरगुण और निर्गुण, सिरगुण यानी साकार, निर्गुण यानी निराकार, सिरगुण यानी बाउंड्री, निर्गुण यानी जो बाउंड्री से परे है। जो बाउंड्री से परे है वो भी बाउंड्री का ही स्वरूप है। जैसे एक सिक्के की दो पहलू होते हैं ना, इसी प्रकार इस संसार में हर चीज के जो दो पहलू हैं, हद बेहद, ये एक ही चीज के दो पहलू हैं। इन दोनों में अंतर नहीं है, दोनों रुकते एक ही जगह पे हैं, दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन हमें लगते दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे रोशनी और अंधेरा, ये दोनों एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। अगर रोशनी होगी तो अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा होगा तो रोशनी नहीं होगी। जहां पे रोशनी होगी वहां पे अंधेरा नहीं होगा, जहां पे अंधेरा होगा वहां पे रोशनी नहीं होगी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमें नजर दोनों अलग अलग चीजें आती है। जैसे एक दूध है, दूध। अब आप ऐसे करें, दूध में देखें तो क्या आप दूध को देखेंगे तो आपको क्या उसमें मक्खन या घी नजर आएगा? ऐसे नजर नहीं आएगा। आप उसको उस कार्य से गुजारोगे, वो कार्य से जब आगे बढ़ेगा, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनेगा, एक कार्य है। लेकिन वो सारी चीजें हैं किसमें? दूध में ही हैं, लेकिन नजर नहीं आ रही। यही चीजें हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा तो हम समझते हैं कि भाई ये तो परे की बात है। ऐसा नहीं है, वो उसी में ही है। साकार निराकार एक ही चीज है, सुरगुण निर्गुण एक ही चीज है।
लेकिन जो सत्य है, जो परम सत्य है, ना वो सिरगुण है ना वो निर्गुण है, उसको ही तो हमें प्राप्त करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम या तो परमात्मा को साकार समझ के बैठे हैं या तो परमात्मा को निराकार समझ के बैठे हैं। दादा साहब कहते हैं ना कि कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही नहीं जाए। कि उस मालिक, उस परमात्मा की जो चाल है, उसकी जो विधि है या वो खुद है, वो मुझे समझ में नहीं आता, वो परमात्मा मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे सिरगुण कहूं या निर्गुण कहूं, क्योंकि वो दोनों ही नहीं है। कोई सिरगुण में रिझ रहा है, कोई उसको सिरगुण कह रहा है और कोई उसको निर्गुण कह रहा है। लेकिन सत्य यह है कि ना वो सिरगुण है ना वो निर्गुण है। इसीलिए तो साहब ने कहा, हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे वहां को नाम कबीर। जो इन दोनों को टपता है, जो इन दोनों को क्रॉस करता है, जो इन दोनों से आगे जाता है, वो ही कबीर है और उसी को ही प्राप्त करना है। अगर हम अकल से परे होके इश्क में आ जाएंगे, इश्क कैसे होता है, किससे होता है, आपको पता है? बेहद है। मैं मानता हूं कि उसमें अकल रहती ही नहीं है, वो बाउंड्री से परे हो जाता है, उसे संसार की कोई परवाह नहीं है, उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। बेहद होते हुए भी वो एक बाउंड्री में है। यानी कि जब किसी को इश्क होता है तो वो क्या होता है? किसी और से होता है, हमें किसी वस्तु से होता है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भले वो बेहद में है, लेकिन उसकी खुद की एक उसने बाउंड्री बना ली। वो बाउंड्री वो है जिससे वो प्रेम करता है। तो बेहद भी एक बाउंड्री ही है। लगता ऐसे है कि वो बाउंड्री नहीं है। देखिए, प्रेम जब होता है, इश्क जब होता है, तो भी वो दूसरे से होता है ना। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपके लिए तो बाउंड्री है ना, आपके लिए तो बंदिश है ना, आपके लिए तो वो रुकावट है ना उस सत्य तक पहुंचने के लिए। उस सत्य को प्राप्त करने के लिए दुही को छोड़ना होगा, अब इश्क को भी छोड़ना होगा। इश्क से भी परे की मंजिल है वो। और जब आप इश्क से परे जाओगे, तब ही आप उस परम सत्य तक पहुंच सकोगे। मैंने कल ही किसी दोस्त से मेरा हुआ ज्ञान संवाद हुआ, तो बहुत बातचीत की उससे। तो उसने भी यही कहा कि अगर मनुष्य, कोई भी बंदा अगर इश्क से परे जाएगा तो वो या तो कुफर में चला जाएगा या तो वो उस खुदा को, उस हकीकत को प्राप्त कर लेगा। अब दोनों बातें हैं। अगर आप दुही से दूर हो गए तो आप अपने आप को ही परमात्मा कहने लग जाओगे। आप कहोगे कि मैं ही हूं वो। और कोई कोई इस परम सत्य को प्राप्त कर लेता है, वो ये नहीं कहता कि मैं ही हूं, वो कहता है कि तू ही है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। अब मैं और तू दोनों खत्म हो जाएंगे जब आप उस परम सत्य को प्राप्त करोगे। देखिए, कहने को तो मैं ही हूं, लेकिन सत्य यह है कि वो ही परम सतगुरु है, वो शब्द ही है। वो मेरे कहने से मैं और तू में नहीं हो सकता। मैं और तू भी बंदिश है। मैं अगर कहूं कि मैं हूं तो वो भी गलत है, अगर कहूं तू है तो ये भी गलत है। कि जहां पे दुही रहे ना, प्रेम गली अति सांखली, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। वहां पे दो समा ही नहीं सकते, या आप रहोगे या आपका परमात्मा। अब आप ऐसा बोलते ही क्यों हो कि तुम हो? आप ऐसा बोलते ही क्यों हो कि मैं हूं? आप बोलो बस भाई, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि वो कौन है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप खुद उस सत्य को प्राप्त करोगे, जब आप खुद उस सदगुरु को चीनोगे, जब आप खुद उस सत्य नाम को प्राप्त करोगे, उस सत्य सदगुरु को अनुभव करोगे, उस सच्चे परमात्मा को खुद अनुभव करोगे, तब आपका हृदय कहे वो कहना। अभी आप मेरे शब्दों के पीछे क्यों लगे हुए हो? अगर मैं आपको कहूं कि वो तू है, तो आप इस बात को भी छोड़ दो। अगर मैं कहूं कि वो मैं हूं, इस बात को भी छोड़ दो।
आपको किसी की बात को नहीं पकड़ना, आपको सत्य को खुद ग्रहण करना है, उस सत्य को जानना है, उस सत्य को अनुभव करना है, फिर आपने खुद फैसला करना है कि वो कौन है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस भी गुरु ने उस सत्य को अनुभव किया है तो उसने वह गुरु कहा है, उसने मेरे साहेब, मेरे सदगुरु परमात्मा, मेरे बंदी छोड़, मेरे साहेब की महिमा की है। साहेब की महिमा का कारण यह है कि मेरे साहेब ने ही उस परम सत्य तक पहुंचाने की हमें विधि दी है। लेकिन साहेब ने खुद भी कहा है कि वो मैं भी नहीं हूं, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, कि कबीर जो इस रूप में आपको दिख रहा है, धर्मदास साहब को कह रहे हैं कि धर्मदास जिस रूप में अभी मैं आपको नजर आ रहा हूं, एक्चुअल में वो मैं नहीं हूं, और ना ही धर्मदास जो तुम नजर आ रहे हो, और ना ही वो तुम हो। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्सर एक सब घट ही निवासा। लेकिन जो वो परम सत्य, जो परम अक्षर है, जो नी अक्षर है, जो नी शब्द है, जो सत्य नाम है, जो आदि नाम है, जो सच्चा सदगुरु है, वो सब में एक समान है। सब घट मेरा साइया, सुनी सहज न कोई, बलहारी वहां घट की जहां घट प्रगट। वो सब में एक समान है, एक जैसा ही है। अब क्या है, तुम जब उसको खुद अनुभव करोगे, तेरे मालिक को, तेरे सच्चे सदगुरु को, तेरे सत्य नाम को, तो तुम खुद उसका नाम रख लेना जो तुम्हारा दिल कहे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो परमात्मा अनामी है, वो अबोल है, वो अचल है, वो स्थिर है। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। वो गूंगे का गुड़ है। मैं क्या बोलूं कि वो कैसा है, मैं क्या बोलूं कि वो मैं हूं या वो तू है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम खुद अनुभव करो और खुद जानो कि वो कौन है। अगर मैं कहूं कि वो आप ही हो, वो परम सत्य हो, मैं कहूं कि वो परमात्मा ही परम सत्य है, ये गलत बात है। जब तक आप खुद उसको अनुभव नहीं करते, तब तक सारी बातें झूठी हैं। आप किसी पे विश्वास नहीं करो जब तक आप खुद उसको अनुभव ना करो। प्रथम ज्ञान को देखो कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो सत्य है या असत्य है। अब मैंने कहा ना कि संसार में मनुष्य खुद ब खुद बताते हैं कि उसके पास क्या है। अब जो देवताओं को मानते हैं, उससे देवताओं से आगे का ज्ञान दिया जाता है। जैसे साहब कहते हैं कि 3 देव को सब कोई धावे, चौथे देव की मरम नहीं जाने, चौथा छोड़ पंजम को धावे, कहे कबीर से हमको पावे। अब क्या है, हर किसी की सीमा है। अब सीमा क्या है, कोई 3 देव को धा रहा है, उसी का सिमरन कर रहा है, उसी की पूजा कर रहे हैं, वो उन्हीं को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं, त्रिगुणी परमात्मा। और दूसरे चौथा देव कोई ब्रह्म को ही परमात्मा कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही खुदा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, अनल हक, मैं ही अल्लाह हूं। अब कोई ऐसा भी बोलता है, लेकिन इनसे परम सत्य एक और भी है, ब्रह्म से आगे भी कुछ है। चौथा छोड़ पंजम को धावे। अब क्या है, हर किसी को समझाना पड़ेगा। अब इस संसार में क्या होता है, ब्रह्म की अवस्था क्या होती है आपको पता है? ब्रह्म की अवस्था वो होती है जब कोई मनुष्य किसी गुरु से उस परम सत्य का ज्ञान ले लेता है, लेकिन उस परम सत्य को अनुभव नहीं करता है। एक ज्ञान को प्राप्त करना, उस परम सत्य को अनुभव करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मैं ज्ञान तो बहुत करूं उस परम सत्य का अलग, लेकिन मैं उसे अनुभव नहीं किया मैंने, तो मैं अभी तक ब्रह्म में ही हूं। और जब मैं उस परम सत्य को अनुभव कर लूं, जब मैं उस परम सदगुरु को चीन लूं, मैं उस सत्य नाम को प्राप्त कर लूं, तब मैं पार ब्रह्म हूं, यानी ब्रह्म से पार हो गया। अब हुआ हूं जब मैंने उसको अनुभव किया। लेकिन अनुभव नहीं किया जब तक मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, जब तक मैं सिर्फ ज्ञान कर रहा हूं। कैसे ज्ञान? किसी से सुन लिया और ज्ञान कर लिया, किसी गुरु ने मुझे ज्ञान दिया और मैंने वो आपको ज्ञान बता दिया, तो ये मेरा अभी तक मैं ब्रह्म में ही हूं। और जब मैंने उस परम सत्य को प्राप्त कर लिया, उस परम सत्य को अनुभव कर लिया, तो अब मैं पार ब्रह्म
हो गया हूं, हुआ नहीं हूं, उस मालिक की कृपा से। उस मालिक ने मुझे अपनी दया से किया है। ऐसी जिसकी हृदय दिशा होती है, जो इस प्रकार से सोचता है कि मेरे मालिक ने मुझ पर दया की है तो मैं हुआ हूं, मेरी कोई मजाल नहीं है। मैं तो नीच कबीर हम सबते बुरे, हम तज भलो सब कोई, जिन ऐसा कर बूझिया मित हमारा सोई। मैं तो सबसे बुरा हूं, मेरी तो मजाल ही नहीं है। इस संसार में रहा हूं मैं, जब चलता हूं तो पता नहीं कितनी चींटियां, कितनी जो ये मकोड़े, मैं कितनों के कुचल देता हूं, कितनों की जीव हत्या होती है मेरे से। मालिक मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं एक मनुष्य हूं। मैं संसार में बहुत से कार्य गलत हो सकते हैं मुझसे, लेकिन उस मालिक ने, उस परमात्मा ने मेरा हृदय देखा कि इसका हृदय कैसा है, और हृदय देखते अगर उसने मुझ पर कृपा कर दी, मुझे उसने ब्रह्म से पार ब्रह्म कर दिया, तो वो उसकी महिमा है, वो उसकी मौज है। उसने अपनी कृपा की है, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ ये उसकी दया है। ये होता है कि वो बेहद से भी अगर आपको आगे ले जाए तो वो उसका मौज है, वो उसकी कृपा है। आप बेहद तक तो आप जा सकते हो, बेहद यानी निराकार, बेहद यानी ब्रह्म, बेहद यानी शून्य। उस तक आप जाओगे, आप समझोगे मैंने तो परमात्मा को प्राप्त किया, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। आप समझेगा कि मैंने उस परम सत्य को जान लिया, मैंने ज्योति का अनुभव कर लिया। लेकिन मेरे भाई अभी तो आगे बहुत कुछ है। अभी तो आप हद से गए हो, अभी आप बेहद में गए हो, अभी तो बेहद से भी आगे जाना है। अभी आप सिरगुण थे, सिरगुण से आप निर्गुण तक गए हो, अभी तो निर्गुण से भी आगे जाना है। और जब आप निर्गुण से आगे जाओगे, जब आप उस परम सत्य को प्राप्त करोगे, तो वो परम सत्य कबीर है। बात समझ में आ रही होगी अभी आपको कि वो परम सत्य कबीर है। मैं कबीर नहीं हूं, मेरी क्या मजाल को मैं कबीर हूं। मैं 5 तत्व का ढेर हूं। अब मैं 5 तत्व का ढेर नहीं हूं, मैं तो आत्मा ही हूं। लेकिन मैं इस शरीर को देखते हुए, आप अगर मेरे शरीर को देखोगे तो मैं 5 तत्व का ढेर हूं। लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो वो शब्द है, वो परमात्मा है। और वो परमात्मा वो शब्द है, वो कबीर वो शब्द है, वो मालिक वो शब्द है, मैं नहीं हूं। तो कोई अगर ये कहे ना कि मैं कबीर हूं, तो ये उसका अहंकार है। तो वो ऐसा, उसको ऐसा कहना चाहिए कि जो आत्मा है वो कबीर है, या ऐसा कहना चाहिए जो शब्द है वो कबीर है, मैं कबीर नहीं हूं। यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। विषय में सिर्फ ये समझना है कि हमें हद, बेहद और कबीर तक कैसे पहुंचना है। तो कबीर कभी भी कोई मनुष्य अगर अहंकार में आके सत्य को जान के, सत्य का ज्ञान, सत्य को अनुभव नहीं किया है, सत्य का ज्ञान लिया है किसी गुरु से, किसी गुरु ने बोल दिया कि भाई तुम ही सत्य हो, तुम अपने आप को जानो, तुम ही परम सत्य हो। अब ये बातें मैंने सुन ली और मैं खुद को बस समझने लग गया कि बस मैं ही वो परम सत्य हूं। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं, आप नहीं हो परम सत्य। आप अभी तक 5 तत्व का ढेर हो, अभी तक आप ब्रह्म हो। अगर आपने इतना ज्ञान हासिल कर लिया फिर भी आप ब्रह्म हो। आप खुद को पार ब्रह्म ना समझो। पार ब्रह्म आप खुद को तब समझो जब वो मालिक, वो मेरा बंदी छोड़, वो मेरा सदगुरु, वो मेरा साहिब जब आप पर कृपा करे, और जब आप उसकी कृपा से उस सत्य शब्द को, उस सत्य नाम को अनुभव कर लो, तब आप खुद को समझो कि मैं अब पार ब्रह्म, मैं खुद से नहीं हूं, मेरे मालिक की कृपा से। यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतना।